कोरोना एक ऐसी महामारी जो आज मानव जगत के लाखों लोगों के चलती फिरती जिंदगी को घरों में कैद करके रख दिया है। आज लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। एक ऐसी महामारी जो नेता, मंत्री और अधिकारी सब पर पड़ गई है भारी, जिसके आगे मेडिकल क्षेत्र में उच्चतम स्थान वाले देश आज रोने पर मजबूर है। जिससे यह सिद्ध होता है कि विज्ञान इस महामारी के आगे फेल है। तो अब बात आती है उन धर्मगुरुओं पर जो कल तक पवित्र सदग्रंथों का हवाला देकर अपने आप को एक सच्चा संत और धर्म रक्षक होने की बात करते थे। इस वीडियो में हम कोरोना पर उन धर्मगुरुओं का विचार जानेंगे जिनके विश्व में लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायी है। एक तरफ इन संतों का विचार जो वैज्ञानिक टिप्स और डॉक्टरी सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक संत के अनुयायियों का दावा जिनका कहना है उनके गुरुजी द्वारा बताए गए भक्ति से कोरोना जैसे महामारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपने गुरु और भगवान के प्रति एक ऐसा विश्वास जिसमें लाखों अनुयायियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगे गए सलाह पर लाखों ईमेल सेंड कर डाला। साथ ही ट्विटर पर लाखों ट्वीट्स के माध्यम से संपूर्ण देश को यह बतला दिया कि इस महामारी को जड़ से खत्म केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन लाखों ईमेल और ट्वीट्स पर किसी भी नेता और मंत्री द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इसके बावजूद कि देश में प्रतिदिन कोरोना महामारी अपना पांव पसारता हुआ सैकड़ों व्यक्तियों को अपने चपेट में ले रहा है, न ही उन ईमेल और ट्वीट्स पर उन लोगों द्वारा कुछ बोला गया जो कल तक सबका साथ सबका विकास की बातें करते थे। इतने सोशल मीडिया के थ्रू ईमेल, मैसेज और ट्वीट के अनदेखा करने के बाद वर्तमान सरकार पुनः धर्मगुरुओं का विचार और राज्य स्तरीय बैठक की बात कही गई। आइए इस वीडियो में देखते हैं उन्हीं धर्मगुरुओं के विचार। चलिए तो देर नहीं करते हुए जानते हैं भारत के प्रमुख संतों और महंतों के विचार। इस्कॉन के प्रमुख संतों और महंतों के विचार। यहाँ से हमें कोरोना के समाधान तो नजर नहीं आया, लेकिन कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई ये जरूर पता लग गया। आइए जानते हैं। अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो दुख भी किसने बनाया? भगवान ने बनाया होगा। तो बोला भगवान ने दुख बना क्यों बनाया? कोरोना वायरस जैसे कि दुखी तो है इतना का, तो बोला दुख क्यों बनाया? जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर कोई लड़का हो, उसको लड़की बहुत पसंद हो, तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या करता है, अपने ही दोस्तों को बोलता है कल शाम को ना कॉलेज से निकलेगी, मिरांडा कॉलेज से, वो तुम लोग ना उसको पीछा करना, उसको ना सीटी वीटी मारना, उसको थोड़ा छेड़ना वेड़ना, तो मैं ना सामने से आ ही जाऊँगा। उसके बाद ना वो मेरे पास आएगी जब, तो मैं तुम लोगों को ना घूसा मार के भगा दूंगा, तो तुम लोग भाग जाना। क्या ठीक है, समझिए। तो अगले दिन जैसी लड़की मिरांडा कॉलेज से बाहर निकली, ए छप्पन छोरी, अरे काय को, अरे अपन को, अरे अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अरे। तो कहेगी बदमाश लोग कहाँ से आ गए। सामने से हीरो आ जाएगा, टहलता ऐसे, उसको कुछ पता नहीं, इधर अरे राजू इन गुंडों से मुझे बचाओ। राजू कहेगा अरे मैं इनको देख लूंगा, उसको किनारे कर देगा, तुम्हारे तो करके और वो लोग भाग जाएंगे, और ये इससे इम्प्रेस हो जाएगी, वाह माई हीरो, माई राजू, राइट। सो दैट्स द प्लान। तो प्रभु ने दुख इसलिए बनाए, ये जो दुख है बेसिकली गुंडे हैं, किसी भेजे गुंडे हैं, ये प्रभु के बनाए हुए गुंडे हैं, ताकि हम प्रभु के पास ही आ जाएं कि प्रभु बड़े दुख है, कोरोना ने हमको बड़ा दुख दिया है हमको, इसलिए प्रभु अब आप कुछ करो ना। अब जानिए देवकी नंदन ठाकुर जी के विचार। कोरोना वायरस जो बहुत तीव्रता से पूरे विश्व को अपने प्रभाव से हम सबको परेशान कर रहा, तो इसका एक ऑप्शन यह है, बचने के उपाय बताऊं। आप किसी से हाथ मत मिलाइए। कोई जब खांसता हो तो खांसने वाले को या छींकने वाले को चाहिए अपने आगे, मुंह के आगे कुछ कपड़ा रख ले, हाथ रख ले, और जो कोई छींक रहा हो उसमें ना समझ में आए उसे, तो आप वहां से हट जाएं। ज्ञानानंद जी महाराज के विचार। आज समूचे विश्व में जो एक भय व्याप्त हो रहा है, कोरोना
वायरस को लेकर के है। ये समय है यह देखने का, विचार करने का कि कैसे इससे बचाव हो, कैसे अधिक से अधिक वातावरण सुरक्षित रह पाए, और उसके लिए गीता पाठ करें। उसके लिए आप कुछ क्षण ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अंदर की स्थिरता लाएं। और दूसरी बात, जो निर्देश स्वच्छता की दृष्टि से हैं, उन निर्देशों को अवश्य साथ रखें। श्री श्री रविशंकर जी महाराज के विचार। अभी की परिस्थिति ऐसी है, सब अपने अपने घरों में रहो, एकांत में रहो, ज़्यादा भीड़ में ना जाओ। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, घबराइए मत, डरने की कोई बात नहीं। अपना रोग निरोधक शक्ति बढ़ाओ, हल्दी ज़रूर लो, अमृत ज़रूर लेना। अमृत कहते हैं गिलोय सत्व है, वो ज़रूर लीजिए। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार और उनके अनुयायियों का अटूट विश्वास। और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। नमस्कार देशवासियों, आज भारत तथा पूरा दुनिया इस कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और इसका साइंस भी कोई आज तक वैक्सीन या कुछ ढूंढ नहीं पाई है। ऐसी हालत में हमें थोड़ा सा परमात्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और आज की हालत में हम सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं, यदि हम सभी मिलकर जाके उनसे प्रार्थना करें। और हम लोगों ने ये देखा है, संत रामपाल जी महाराज ने आज तक लाखों लोगों को कैंसर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर किया है। और यदि हम सभी मिलके, और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी यही गुजारिश है, यदि वो जाएं एक बार वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करें, तो इस महाबीमारी को क्षण भर में संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के भेजे हुए अवतार हैं और वो इस चीज को 100% इस दुनिया से दूर करके सारी दुनिया में शांति कायम कर सकते हैं। धन्यवाद। इस दावे के पड़ताल हेतु हम पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा यह बतलाया गया कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। वे एक तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं और उनके अनुयायियों को शास्त्रों में वर्णित परमात्मा के गुणों के अनुसार लाभ होता है। और हमें ऋग्वेद के वह प्रमाण भी मिला जिसमें वर्णित है कि परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर देता है, जो आपके समक्ष है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे शतवर्ष अर्थात 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। इन प्रमाणों के साथ ही कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी मिले, जिसमें किसी को एड्स खत्म हो गया तो कोई एक्सीडेंट से बच गया, किसी को कैंसर खत्म हो गया तो कोई कोरोना से भी ठीक हो गया, जो आपके समक्ष है। सर, क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी, सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही हैं क्या मेरे से? तो बोले नहीं, हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहाँ, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो पूरा ये हो गया था।
फिर इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया। फिर ये अपनी दवाई सिविल का ये ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवाई स्टार्ट किए थे। और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो मेरे बड़ी वाली लड़की थी, उन लड़की को ऐसा ही हाल हुआ जो कि SLC परीक्षा में मेरे भाई साहब लेकर जा रहा था। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। आमने सामने एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरे बच्चियाँ गिरी, लड़की गिरी, तो वो दूसरे वाला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल को ले गार्ड में समीत जो फंस गए, जो कि पीछे पर पुलिस प्रशासन भी थी। लेकिन कुछ दूर जा कर के बच्चियाँ छूट गई, लड़की छूट गई मेरी। वो मोटरसाइकिल कहाँ गायब हुई दिखाई नहीं दी सर जी, दिखाई नहीं दी। जो कि वहाँ पर माउंट का प्रिंसिपल लगाए, जो कि 12-13 मास्टर था, सारे वहाँ का जो कि समाज मेले लगे हुए थे, वो सभी ने चमत्कार देखा है। अब बोला जो कि ये चमत्कार तो वास्तव में कोई भगवान ही कर सकता है। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूँगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये ज़िंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था और मैं कुछ भी कर नहीं सकूँगी। मैं परमात्मा को, मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की, उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि कोरोना जैसे महामारी को खत्म केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में शास्त्रानुकूल भक्ति केवल उन्हीं के पास है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें निम्न पुस्तकें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496 801 825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए। MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से